Hey guys, welcome back to our channel Happiness is Homemade. So, today's video is about all the misconceptions of using dishwasher. सुबह उठकर अगर आपके किचन सिंक की ये हालत हो और उतने में अगर आपको आपकी मेड का कॉल आता है कि वो आज काम पे नहीं आने वाली, तो ऑफिस की भागादौड़ी में स्कूल टिफ़िन बनाने के साथ अगर ये एक काम और बढ़ जाए तो दिमाग की क्या हालत हो जाती है, जस्ट इमेजिन। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों का मानना होता है कि ये डिशवॉशर हम इंडियन खाने के लिए बना ही नहीं है। ये तो सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता खाने वाले लोगों का ही काम का है। हमारा जो मसालेदार खाना होता है या नॉनवेज की कढ़ाई होती है, ये तो इसमें निकलेगी ही नहीं। इसके लिए तो हमारे हाउस हेल्प या अपनी काम वाली मौसी ही चाहिए। हाँ, मेरा भी यही मानना था। जब तक मैं इंडिया में थी, मेरा भी यही मानना था कि मुझे तो मौसी के हाथ से ये सारे बर्तन अच्छे से धुलेंगे, डिश वॉशर एंड ऑल इसका कुछ यूज़ नहीं है। पर जैसे मैं इंडिया के बाहर आई तो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट था। तो इसमें मुझे ये डिश वॉशर इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इंडिया से बाहर आए तो खाने की हमारी आदत थोड़ी ना चेंज होती है। हमारे घर पे तो रोज़ वैसे ही मसालेदार खाना बनता है, वैसे ही नॉनवेज बनता है। तो ये सारे बर्तन मेरे डिशवॉशर में अच्छे से धुल जाते हैं। और बिलीव मी, मुझे एकदम से रिलीफ मिला है जब से मैं डिशवॉशर यूज़ करने लगी हूँ। बाई की कोई चिक चिक नहीं है, वो आएगी नहीं आएगी ये सारा टेंशन नहीं है। और सुबह उठते ही किचन एकदम क्लीन एंड नीट और सारे बर्तन अच्छे से धुल के स्टरलाइज होके हमें रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। तो डिश वॉशर के लिए हमें बेसिकली 3 कंज्यूमेबल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है वो है ये डिश वॉशर टैबलेट्स, जो कि हम इसे डिटर्जेंट जैसे यूज़ करते हैं। डिश वॉशर टैबलेट्स ऐसे होते हैं, तो इसको एक टैबलेट को हमें एक वॉश के लिए यूज़ करना होता है। तो इससे हम डिश वॉशर में अपना जो रेगुलर सोप होता है वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उस सोप में बहुत सारा फॉग निकलता है। तो वो ये मशीन जो है वो इस उसका डिज़ाइन ऐसे नहीं है कि हम वो नॉर्मल सोप इसके लिए यूज़ करें। तो डिश वॉशर के लिए मोस्टली यही यूज़ करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ये डिश वॉशिंग सॉल्ट। तो ये डिश वॉशिंग सॉल्ट ऐसा होता है, ये इसका मेन काम जो है वो वाटर की हार्डनेस जो होती है उसको ये रेगुलराइज करता है। तो अपने हर एक के घर में वाटर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का आता है। तो जो भी वाटर का हार्डनेस लेवल हो, तो इसको ये नॉर्मल करके अपने बर्तन को ख़राब होने से ये सेव करता है। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रिंस एड। तो रिंस एड एवरी टाइम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर इससे क्या होता है, बर्तन जो है वो एकदम क्रिस्टल शाइन उसमें आ जाती है। बर्तन धुलने के बाद इसका यूज़ होता है, मशीन अपने आप इसका यूज़ कर लेती है। फिर बर्तन धुलने के बाद वो सोप के कोई निशान बाकी हो तो उसको हटा के ये बर्तन को क्रिस्टल शाइन कर देता है। ऐसे तो अगर आपके घर में नॉर्मल पानी आता है और आपको पता है आपकी पानी की लेवल मतलब हार्डनेस लेवल जो है वो नॉर्मल है, तो सिर्फ एक ये काफ़ी हो जाता है। ऑल इन वन का जो है टैबलेट वो काफ़ी हो जाता है, वो सारे ही काम कर देता है। जो कि सॉल्ट का है, शाइन का है, वो सारे काम ये इससे हो जाते हैं। तो ये है वो 3 सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि है टैबलेट, सॉल्ट एंड रिंसेंट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको मशीन में कहाँ पे हम डालते हैं और कैसे इसका यूज़ होता है। तो अब मैं मशीन आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मेरे पास कैंडी की मशीन है जो कि बहुत ही सस्ती और टिकाऊ और काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी मशीन। मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं जस्ट वो आपको दिखा रही हूँ। तो मशीन में ये सारे फंक्शंस होते हैं, P1 P2 P3 P4, ये सारे साइकिल्स है। जैसे कि बहुत सारे बर्तन हैं, बड़े बर्तन हैं, ऑयली बर्तन है, तो P1 पे आपको चलाना है जो कि ज़्यादा टाइम चलता है, ज़्यादा टेम्परेचर का पानी यूज़ करता है।
और बर्तन साफ़ करने में अगर टाइम लगने वाला है तो P1 यूज़ करो। रेगुलर बर्तन है तो P4 पे मैं चलाती हूँ। मेरे रोज़ के बर्तन के लिए मुझे P4 साइकिल कंफर्टेबल है, जो कि 40 मिनट्स का साइकिल है। उसमें बर्तन धुल के, वॉश होके और स्टीम होके स्टरलाइज हो जाता है। ये P5 जो फंक्शन है, इसमें सिर्फ मशीन अगर आपको वॉश करना है, या कभी ऐसे हो जाता है कि बर्तन हम डाल के कभी भूल जाते हैं या रह जाता है तो बर्तन ड्राई हो जाते हैं, तो उसको सिर्फ पानी से वॉश करना है, तो ये P5 फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे सिर्फ पानी से मशीन एक बार अच्छे से वॉश हो जाती है। तो वीक में एक बार मैं ये फंक्शन चलाती हूँ। फिर अभी इसमें स्टार्ट और रीसेट का फंक्शन है, और टाइम डिले का भी फंक्शन है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे मशीन को ऑन करना है तो आप वो सेट करके छोड़ दे सकते हो। तो अब मैं मशीन को खोल के दिखाती हूँ। तो मशीन अंदर से ऐसे दिखता है, एक ऊपर ट्रे होता है, नीचे में ट्रे होता है। फिर यहाँ पे जो होते हैं वो सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये पहले वाले कंपार्टमेंट में हम डालेंगे अपना ये डिटर्जेंट टैबलेट। तो इसमें टैबलेट को डाल के हमें ये फ्लिप को लॉक कर देना है। जब मशीन का साइकिल चालू होगा तो ये अपने आप खोल के लेगा। फिर ये इसमें जाएगा रिंजेड। तो इसमें रिंजेड एक बार डाल के हमें छोड़ देना है। जब ये ख़त्म होगा तो मशीन अपने आप को इंडिकेशन दे देगी। ये टैबलेट जो है वो हर एक साइकिल के लिए एक यूज़ होता है। सॉल्ट के लिए यहाँ पे नीचे एक कैप है, वो कैप को हमें खोलना है और इसमें फ़नल के हेल्प से हमें सॉल्ट डालना होता है। तो सॉल्ट हम एक बार डाल देते हैं, तो महीने भर का सॉल्ट एक बार मशीन ले लेती है। जब ख़त्म हो जाता है तो मशीन इंडिकेशन देती है। अभी नीचे में ये एक जो ड्रेनेज होल है, उसमें अगर आपने कुछ खाना लेफ़्ट ओवर जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं किया तो उसमें वो अटक जाता है, तो उसको आप बीच में एक बार निकाल के क्लीन कर सकते हो। फिर पीछे जो आपको एक नॉब दिख रहा है, वहाँ से पानी आता है, वो पानी पूरी मशीन में अच्छे से फ्लो हो जाता है। फिर और नीचे ये ट्रे है, इसमें सारे डिशेस मैं इसको रखती हूँ। फिर बड़े वाले बर्तन को पीछे रखती हूँ। कभी कभी पार्टी अगर कुछ गेस्ट आए हैं, बहुत सारे डिशेस है, तो मशीन को मुझे 2 बार चलाना पड़ता है। एक बार सारे छोटे बर्तन डिशेस और फिर बड़े बर्तन के लिए नेक्स्ट साइकिल। रेगुलर यूज़ में अगर छोटी फैमिली है 4 लोगों की, तो दिन भर के सारे बर्तन जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारे बर्तन में एक साथ में रात को डिनर के बाद डाल दो और फिर सोने से पहले मशीन को ऑन कर दो, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। फिर ऊपर के सेक्शन में सारे बोल्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे कप्स, टी कप्स, ग्लासेस, कांच के ग्लासेस सारे यहाँ पे डालने होते हैं। फिर ये छोटा सा जो ये है, इसमें सारे स्पून्स वगैरह हम डाल सकते हैं। तो स्पून्स के लिए अलग से एक बास्केट भी आती है। अगर बहुत सारे स्पून्स है, गेस्ट आए हैं, पार्टी हुई है, तो ये बास्केट में सारे स्पून्स डाल दो और बास्केट को अंदर रख दो। पर डेली यूज़ के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसको हटा के रख देती हूँ ताकि मुझे और थोड़ी स्पेस मशीन में मिल जाए। तो ये जो है, ये फ़ैन है जो पानी को मशीन में इक्वली सारी जगह पे स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो मशीन जब ऑन होती है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली स्पिन होता है। तो ऐसा फ़ैन एक ऊपर साइड में भी है और नीचे में भी है, तो वो पानी को सारे बर्तनों पे फैलाता है। तो एक और मिसकंसेप्शन है जो कि है डिश वॉशर के लिए पानी बहुत वेस्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फुल्ली लोडेड मशीन के साइकिल के लिए 8 to 10 लीटर्स ही पानी यूज़ होता है, जो कि हम मैनुअल वॉश करें तो वो कहीं टाइम्स ज़्यादा यूज़ होता है। तो और एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें प्रायर क्लीनिंग रिक्वायर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जब भी हम मेड को बर्तन डालते हैं तो लेफ़्ट ओवर क्लीन करके ही डालते हैं। सेम डिशवॉशर में वैसे ही है कि लेफ़्ट ओवर को हमें क्लीन करना है और सिर्फ बर्तन को डाल दो। अगर इसको हाथ से धोने की ज़रूरत है तो डिशवॉशर का फ़ायदा ही क्या। लेफ़्ट ओवर अगर रह भी गया तो भी वो ड्रेनेज होल में वो अटक जाता है और उसको हम क्लीन कर देते हैं, पर वो खुद को ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लेफ़्ट ओवर अच्छे से निकाल के फिर बर्तन सिर्फ डाल देती हूँ। बर्तन डालते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बर्तन अपसाइड डाउन डालने होते हैं, उल्टे बर्तन हम इसमें डालते हैं ताकि वो अच्छे से अंदर से क्लीन हो सके।
तो और एक मिसकंसेप्शन है, इसमें सिर्फ कांच के बर्तन ही धुलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो मैंने लकड़ी के बर्तन इसमें डाले हैं। फिर मैंने डेलिकेट मेरे ग्लासेस जो है, वाइन ग्लास या कॉकटेल ग्लास, ये भी मैंने इसमें डाले हैं। अपने चाय के कप्स मैंने डाले हैं और स्टील के भी बर्तन मैंने इसमें डाले हैं। फिर नाइफ, सीजर्स, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से धुलती है। प्लास्टिक भी धुल जाता है, सिर्फ अच्छी क्वालिटी का हो, जो कि माइक्रोवेव सेफ और डिशवॉशर सेफ जो बर्तन है वो इसमें अच्छे से धुल जाते हैं। तो मोस्टली ऊपर वाले ट्रे में सारे बोल्स, नाइफ्स, स्पून, सीजर्स या ऐसे छोटे जो बर्तन है वो डालते हैं, और नीचे फिर बड़े बर्तन और प्लेट्स में डाल देती हूँ। तो मैंने टैबलेट ऑलरेडी डाल दिया था। अब मैं मशीन को बंद करके इसको चलाऊँगी P4 पे। तो मशीन को ऑन कर देते हैं और फिर प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। तो अभी मेरे नॉर्मल बर्तन है, इसलिए मैं रेगुलर इस पे P4 पे इसको चलाऊँगी और फिर इसको स्टार्ट करना है। तो अभी मेरा साइकिल ख़त्म हुआ है, आपको मैं जस्ट दिखा रही हूँ। तो इसमें से देखिए कितनी स्टीम बाहर आ रही है। तो क्या मैनुअल क्लीनिंग में हम इतने हॉट पानी से इसको क्लीन कर सकते हैं? तो ये स्टरलाइजेशन का भी प्रोसेस अपने बर्तन पे हो जाता है, तो बर्तन पे कोई भी बैक्टीरियाज और कुछ भी रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये मैनुअल क्लीनिंग इज़ बेटर, ये मिसकंसेप्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मशीन को रात में चलाती हूँ, फिर सुबह उठ के मैं बर्तन को बाहर निकालती हूँ। तो अभी मेरे बर्तन सारे ड्राई हो चुके हैं, अच्छे से क्लीन भी हो गए हैं। तो मुझे इन्हें ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो अंदर से नॉन स्टिक पैन भी मेरा एकदम से क्लीन हुआ है अच्छे से। फिर सारे कांच के बर्तन, डिशेस भी कैसे क्रिस्टल शाइन कर रहे हैं। और डेलिकेटेड जो मेरे सारे ग्लासेस वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो स्टील का भी बर्तन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास एक्चुअली स्टील के बर्तन नहीं है, पर जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टील के बर्तन भी इससे अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। तो डिशवॉशर में सारे ही टाइप के बर्तन नहीं जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, लो क्वालिटी के प्लास्टिक आर नॉट अलाउड इन डिशवॉशर। सो डिशवॉशर में एक्चुअली हॉट वाटर में बर्तन धुलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 75 डिग्री में बर्तन धुलते हैं। तो जैसे कि मैंने वो ऊपर जो सारे बताए, वो सारे मटेरियल गर्म पानी में गर्म पानी अलाउ नहीं करते, तो उसका कोटिंग निकल जाता है। तो मेरा ये कुकर जो था एल्युमिनियम का, तो वो मैंने एक बार ऐसे ही डाल दिया था, मुझे पता नहीं था, तो उसका पूरा शाइन चला गया। तो एक बार तो वैसे भी चला गया, तो क्या रख के करना, इसलिए मैं उसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा डिशवॉशर क्लीन हो गया है, तो ये रेडी है आज दिन भर के बर्तन इसमें रखने के लिए। तो होप मैंने आपके सारे क्वेरीज कवर कर लिए हैं। अगर कुछ भी बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Till then, take care and bye-bye.